Hello, I am a biology educator in the NEET category. Welcome you all this wonderful platform Biology with Jashan Bhoja. तो yes, आज है लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और आज है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। कल हमने मेंडल के सक्सेस तक बात की थी। आज हम बात करेंगे क्यों मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज था 1900 तक, फिर वापस से वो वर्क कैसे आया वगैरह, दिस ऑल थिंग्स एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। बस आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही रहेगा। ठीक है, तो कल मेंडेविल के सक्सेस तक बात कर दिया था। आज हम मेंडेविल के वर्क की बात करेंगे कि क्यों मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज था। ठीक है। अच्छा, देखो मेंडल का जो वर्क था, मेंडल वर्क वॉज अनरिकॉग्नाइज्ड Mendele's work was unrecognized मेंडल ने पब्लिश किया था his work Mendel published his work in 1865। कभी in 1865 मेंडल published his work 1865, बट वो अनरिकॉग्नाइज था 1900 तक। 1900 अनरिकॉग्नाइज था। क्यों था, क्या रीजंस थे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले उस टाइम पे कम्युनिकेशन was not easy। communication not easy। सेकेंड रीजन, उस टाइम पे इंटरनेट तो था नहीं। इंटरनेट नॉट कि वो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे ब्लॉग बना के डाल दे या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे ना, उस टाइम पे तो ये सब था नहीं। फिर थर्ड था कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, जो कि जीन का कॉन्सेप्ट दिया था, जीन को बोला गया था फैक्टर कॉन्सेप्ट ऑफ जीन या फिर फैक्टर, ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। स्टेबल, उनने बोला कि ये जो कॉन्सेप्ट है जीन का या फैक्टर का, वो क्या है, एक स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट है। ये बात वॉज नॉट एक्सेप्टेड, ये बात उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। फिर मेंडल ने मैथमेटिकल लॉजिक्स यूज किए, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं किया। यूज ऑफ मैथमेटिकल तो आज देख लेना स्पेलिंग्स। मैथमेटिकल टूल्स, यूज ऑफ मैथमेटिकल टूल्स इन बायो was not accepted। Fifth point, no physical proof of factor as discrete। कोई ऐसा फिजिकल प्रूफ नहीं था इनके पास, इसकी वजह से। तो ये 5 रीजंस हैं कि क्यों मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज था फ्रॉम 1865 टू 1900। फिर क्या हुआ, रीडिस्कवर किया गया। क्या किया गया, रीडिस्कवरी किया ऑफ मेंडल्स वर्क। क्या किया, रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को। रीडिस्कवर ऑफ मेंडल्स वर्क, किसने, साइंटिस्ट ने। इन 1900 3 साइंटिस्ट आए थे जिनने रीपब्लिश
हिज वर्क, रिपब्लिश किया मेंडल का वर्क इन जर्नल, उस जर्नल का नाम क्या था, फ्लोरा। कौन से जर्नल में रिपब्लिश किया, फ्लोरा। तीन साइंटिस्ट आए थे, कितने, तीन। तीन साइंटिस्ट आए थे, कार्ल कोरल्स कोरेंट ऐसा कुछ है, टेस्ट मार्क एंड ह्यूगो डेविस। ठीक है, ये तीन साइंटिस्ट आए थे जिनने मेंडल का वर्क क्या किया, रीपब्लिश किया 1900 में इनटू द जर्नल, जर्नल का नाम था फ्लोरा। फिर बात करते हैं थोड़ी बहुत जिसके ऊपर इनने काम किया, किसके ऊपर काम किया, मटर के ऊपर, पी के ऊपर, है ना, पाइसम सटाइवम बोलते हैं, इज अ गार्डन पी, पाइसम सटाइवम क्या है, ये गार्डन पी, पाइसम सटाइवम। ये कैसी थी, डिप्लॉयड थी, जिसकी कंडीशन क्या थी, 2n इज इक्वल्स टू 14, एंड n इज इक्वल्स टू 7। इनिशियली स्टार्ट किया विथ 34 वेराइटीज, इनिशियली स्टार्टेड विथ 34 वेराइटीज, 34 से फिर कितना आ गया, 22 वेराइटीज, 22 से फिर फाइनली 14 ट्रू ब्रीडिंग, 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी, 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज आ गई, कितनी, 14। 7 पेयर ऑफ प्योर लाइन वेराइटी, 7 पेयर थे, 7 पेयर मतलब 14 हो गया ना, 7 पेयर ऑफ प्योर लाइन वेराइटीज। कैरेक्टर कितने थे, कैरेक्टर कितने थे, तो कैरेक्टर 7 थे, लेकिन वैरायटी तो हर एक कैरेक्टर की दो दो वैरायटीज थी ना, हर एक कैरेक्टर देखो 7 कैरेक्टर थे, हर एक कैरेक्टर की दो दो वैरायटीज एनसीईआरटी में लिखा गया है, तो वैरायटी या फिर ट्रेड कितने, 40, या फिर बोल सकते हैं 7 पेयर। ठीक है, हाँ ठीक है, तो वापस से देख लो कितनी, सबसे पहले इनिशियली स्टार्टेड विद 34 वेराइटीज, स्टार्ट किया विद 34 वेराइटीज, देन 22 वेराइटीज, एंड देन 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज। कैरेक्टर कितने थे, 7 कैरेक्टर्स थे, कितने कैरेक्टर्स थे, 7 कैरेक्टर्स थे, हर एक के दो दो वेराइटी या फिर ट्रेड, तो कितने हो गए, वेराइटी 40। अब स्टार्ट करते हैं विद क्रॉसेस, मोनो हाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं लेता हूँ कैरेक्टर जो कि स्टेम हाइट, क्या लिया मैंने, स्टेम हाइट। अब इसकी दो वेराइटीज है ना, स्टेम हाइट की दो वेराइटीज, कैन बी टॉल और ड्वार्फ, डोमिनेंट हाइट या फिर रिसेसिव। डोमिनेंट हाइट बोले तो टॉल, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, और एक होएगा रिसेसिव जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्वार्फ, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल टी से। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल टी से। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी, मेंडेलियन क्रॉस की। मेंडेलियन क्रॉस में आता है सबसे पहले 1 जीन इनहेरिटेंस, जिसमें एक कैरेक्टर होता है एंड हाइब्रिडाइजेशन
जेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं। 3 स्टेप होते हैं इसमें, ये प्रोसेस करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन पेरेंट। सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन पेरेंट्स। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे ऑफ प्योर लाइन पेरेंट्स, फिर क्रॉसिंग करके फर्स्ट जनरेशन आएगी जिसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन, फिर क्रॉसिंग होएगी ऑफ प्योर लाइन पेरेंट्स, क्रॉसिंग ऑफ प्योर लाइन पेरेंट्स जिससे मेरे को F1 जनरेशन आएगी। फिर F1 जो आया उसकी सेल्फिंग करवा देंगे, सेल्फिंग ऑफ F1। ठीक है, तो अब ये मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या लेना है, मेरे को कैरेक्टर लेना है। मैं फर्स्ट कैरेक्टर ले रहा हूँ स्टेम हाइट। कौन सा कैरेक्टर ले रहा हूँ, स्टेम हाइट। स्टेम हाइट में आते हैं 2 वैरायटीज, कितनी, 2। एक होएगी टॉल जिसको हम डिनोट करेंगे विद कैपिटल टी, और एक होएगी ड्रॉफ जिसको हम डिनोट करेंगे विद स्मॉल टी। फिर अब देखें फर्स्ट पेरेंट टॉल एंड ड्रॉफ। अरे ड्रॉफ, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। यहाँ से गैमेट्स बनेगी, यहाँ से आएगा कैपिटल टी, यहाँ से आएगा स्मॉल टी, और मेरे को फर्स्ट जनरेशन मिल जाएगी कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें क्या आएगा, ऑल प्लांट्स, सब के सब प्लांट्स कैसे होंगे, टॉल। तो समझे, सबसे पहले मैंने कौन सा कैरेक्टर लिया, स्टेम हाइट का कैरेक्टर लिया। इसमें क्या होएगा, टॉल भी होएगा, और क्या होएगा, ड्रॉफ भी होएगा, और क्या होएगा, ड्रॉफ भी होएगा। फिर टॉल कैपिटल टी, ड्रॉफ स्मॉल टी, फिर यहाँ से आ गया कैपिटल टी, यहाँ से आ गया एक स्मॉल टी, फिर दोनों का क्रॉसिंग ओवर करके क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये कंडीशन ऑल प्लांट्स वर टॉल, सब के सब प्लांट्स कैसे होंगे, टॉल होंगे। फिर पेरेंट गैमेट्स, फिर ये देखो, ये मेरे को F1 मिल गया ना, ये F1 मिल गया। अब इसकी सेल्फिंग करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा, अब इसकी सेल्फिंग, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसकी सेल्फिंग करवा देंगे, है ना, प्यूनेट स्क्वायर की मदद से करेंगे, प्यूनेट स्क्वायर। स्ट्रेट बनाएंगे, स्ट्रेट। अरे रे बेटर। मेल फीमेल, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इधर आ जाएगा कैपिटल टी, इधर आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो ये आ गया मेरा टॉल, ये आ जाएगा मेरा टॉल, ये भी आ जाएगा टॉल, लेकिन ये आ जाएगा मेरा ड्रॉफ। फिर उसके बाद देखेंगे रेशियो, क्या आएगा, रेशियो। एक आता है जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो नंबर ऑफ जीनोटाइप इज 3। क्या क्या था, कैपिटल टी रेज टू कैपिटल टी स्मॉल टी रेज टू स्मॉल टी 1:2:1। फिर एक होता है फिनोटिपिक रेशियो, कौन सा, फिनोटिपिक रेशियो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स
नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इज 2, है ना, टॉल एंड रफ, तो 3:1, ठीक है। तो ये है जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इज 3, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, 1:2:1। फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इज 2, टॉल एंड रफ 3:1। ये था मेरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिर स्टार्ट करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड, और फिर आज का लेक्चर बस इतना ही, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से कर लो आप पहले इसको, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो थोड़ी सी स्लाइड्स ऐड कर देता हूँ बस, फिर स्टार्ट करते हैं। Let's do copy, paste, paste, yes। आ जाओ, तो अभी स्टार्ट करते हैं विद डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, 2 जीन इनहेरिटेंस, 2 जीन इनहेरिटेंस। इसमें हम 2 पेरेंट लेंगे, 2 पेरेंट्स, differ in 2 कैरेक्टर। कैरेक्टर्स क्या होंगे, अलग। तो अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर की बात करें तो एक होएगा मेरा सीड शेप, और एक होएगा मेरा सीड कलर। कौन सा, सीड शेप एंड सीड कलर। फिर सीड शेप में अगर मैं देखूं तो इसके 2 ट्रेड्स होंगे, सीड कलर देखूं तो इसके भी 2 ट्रेड्स होंगे। इसमें होएगा राउंड एंड व्रिंकल, कलर में होएगा मेरा येलो एंड ग्रीन। राउंड को हम डिनोट करेंगे विथ कैपिटल आर, व्रिंकल को करेंगे विथ स्मॉल आर, येलो को करेंगे विथ कैपिटल वाई एंड ग्रीन को करेंगे विथ स्मॉल वाई। ये क्या थे मेरे ट्रेड्स, ये मेरे ट्रेड्स हैं। फिर उसके बाद पेरेंट की बात करें, पेरेंट्स की बात करें तो एक होंगे मेरे राउंड येलो, और एक होंगे मेरे व्रिंकल ग्रीन। इसमें आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसमें आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर गैमेट्स बनेंगे, तो यहाँ से गैमेट आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर दोनों फ्यूज होकर क्या बना देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर क्या बनेंगे इसमें से मेरे, फिर इनकी सेल्फिंग हो जाएगी। फिर से पेरेंट्स लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनकी सेल्फिंग कर दो। फिर मेरे को क्या मिलेंगे गैमेट्स, क्या मिलेंगे गैमेट्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वही कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये गैमेट्स मिल गए, ये मेरे को गैमेट्स मिल गए, है ना।
फिर इसमें भी मैं क्या बनाऊंगा, वही यूनिट स्क्वायर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा इसमें भी मैं, यूनिट स्क्वायर। एक बार फिर से गैमेट्स देख लो, इसमें भी मैं वही बनाऊंगा, फिर यूनिट स्क्वायर बनाएंगे। इसमें थोड़ा यूनिट स्क्वायर कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा बड़ा भी बनेगा। Why is not becoming straight? अब जैसा बन रहा है बने यार, बने तो। वन, टू, थ्री, वन, टू एंड थ्री। फिर यहाँ पे गैमेट्स लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऐसे ऐसे करते जाओ। फिर ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसे ऐसे बनाते जाना है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये मैंने सब लिख दिए, इनका नाम आप लोग लिखोगे भाई, है ना। कौन सा कलर रहेंगे ये मैं एक दो लिख देता हूँ, बाकी तुम लोग लिखना। ये हो जाएगा राउंड येलो, ये हो जाएगा राउंड येलो, ये भी हो जाएगा राउंड येलो, ये भी हो जाएगा राउंड येलो। बाकी के लिख देना, ठीक है। अब मैं सब नहीं लिख रहा हूँ, ये आसान चीज़ है, ये लिखनी आनी चाहिए, तो लिख देना बाकी का। फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ फिनोटाइप। किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप। कितने टाइप के फिनोटाइप मिले, एक तो मिला मेरे को राउंड येलो, फिर मिला मेरे को राउंड ग्रीन, फिर मिला मेरे को व्रिंकल येलो। अरे यार मेरे को भी लगता है बोर्ड लेना ही पड़ेगा, इससे तो दिक्कत हो रही है। राउंड येलो, फिर आएगा राउंड ग्रीन, फिर व्रिंकल येलो, एंड व्रिंकल ग्रीन। ये तो रेशियो मिलेगा मेरे को 9:3:3:1, 9:3:3:1। अब ये 9 और ये क्या है, एक सेकेंड,
ये क्या है मेरे पेरेंटल और ये क्या है मेरे रिकॉम्बिनेंट्स। और ये पेरेंटल और ये रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। फिर देखो, अब मैं रेशियो निकालना सिखाता हूँ। क्या निकालना सिखाता हूँ? रेशियो। फिर से हमारी स्लाइड्स जो है वो ख़त्म हो चुकी है, थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। चलो और दो करके 20 कंप्लीट ही कर देते हैं, मेरे को तो लगता है लग ही जाएगी। यस, अरे यार, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। अब फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं। मेरे को टांग में दिक्कत हो रही है, एक सेकेंड रुक जाना। अरे यार, ये मत सोचना कि मैं भूल गया, ना ना ना, अरे रुको यार, मेरे को टांग में पेन हो रहा है, एक सेकेंड रुको। नहीं तो कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे आप भूल गए थे बीच में। भूला नहीं हूँ। आ जाओ, अभी पी आर और जी आर निकालते हैं। फिनोटाइपिक, सबसे पहले पी आर निकालते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई कर दो दो मोनोहाइब्रिड को। दो मोनोहाइब्रिड को देखो, अब मैंने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, उसका फिनोटाइपिक रेशियो कितना आया था? 3:1 आया था, है ना। तो अब दो है, उधर से हाइट का कैरेक्टर लिया था, इधर मैंने दो कैरेक्टर्स लिए, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू, लाइक 3:1 इंटू 3:1, तो ये हो जाएगा 9:3:3:1, ये आ जाएगा पी आर। फिर उसके बाद निकालते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो हम फॉकलाइन मेथड से निकालेंगे। जीनोटाइपिक रेशियो, सबसे पहले देखो मेरे पास एक है मेरा सीड शेप। सीड शेप में कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर एक आएगा सीड कलर, इसमें आएगा मेरा कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, हाँ ना, ये आएगा। तो अब देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। ये क्या होएगा मेरा 1, ये होएगा मेरा 2, ये मेरा 1, ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 1, ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 1, ये 1, ये 2, ये 1। तो यहाँ से मेरा रेशियो आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई 1, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2, कैपिटल आर स्मॉल वाई 1, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई 2, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई 4,
कैपिटल R स्मॉल स्मॉल y 2, स्मॉल r कैपिटल Y 1, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y 2, स्मॉल r स्मॉल y 1। ये आ गया मेरा GR, जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक तो ऐसे करके निकाला फोकलाइन मेथड से, दूसरा जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ GR of 2 monohybrid, GR of 2 monohybrid। तो ये हो जाएगा 1:2:1 इंटू 1:2:1। तो ये हो जाएगा 1:2:1 2:4:2 1:2:1। ये आ गया मेरा GR। तो GR ये आ गया मेरा PR, ठीक है, PR आ गया। फिर फोकलाइन मेथड से मैंने GR निकाला और एक ये मेथड से भी GR निकाला, ठीक है। तो बस आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस कर लिया। कल कुछ फॉर्मूला सिखाऊंगा और फिर मेंडेविल के लॉ सिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल लेक्चर। शेयर दिस लेक्चर हैज़ यू कैन। बाकी मिलते हैं। और ये वाली यूनिट जो है जेनेटिक्स वाली यूनिट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और इसके बाद एक और चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बोथ द चैप्टर आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज ध्यान से देखिए। जितना मैं दिन में करा रहा हूँ उतना रिवाइज करो, NCERT लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। मिलते हैं कल के लेक्चर में। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय।